मुहिम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, ये तब तक चले जब तक सारे आतंकवादी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो जाए। बिल्कुल तमाम बिहार वासियों से हमारा अपील है आपके द्वारा कि ये जो ब्लैकआउट का जो है, ये जो टाइमिंग है उसमें 10 मिनट का जो समय निर्धारित किया गया, उसमें सब लोग मिलकर इस मुहिम को पूरा किया जाए और कोई भी चूक नहीं हो, सारे लोग सतर्क रहें, वो समय निकल नहीं जाए, 10 मिनट 15 मिनट पहले से सब लोग तैयार रहें, ताकि ये जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो गृह मंत्री द्वारा जो अनाउंस किया गया है, इसमें सारे लोग सहयोग करें। ये तो मतलब डे फर्स्ट से क्लियर था और आज बड़ा उत्साह का दिन है कि जिस तरीके से हमारे एयरफोर्स के जवान, जो खुफिया जो तंत्र है और जो थल सेना के सारे सेनाओं ने जिस तरीके से मिलकर ये जो एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 2-3 ठिकानों पे जिस तरह से उन्होंने उनके जो बड़े जो बंकर शिविर जो बना के वो लोग रह रहे थे, उसको निस्तो नाबूद करने का, ढेर मिलाने का जो काम किया, ये जो है बहुत ही सराहनीय कदम है और ये निरंतर चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान से पूरी तरीके से आतंकवाद नहीं खत्म हो जाता है। जिस तरह से मसूद अजहर के और एक दूसरा जो है वो जैस करके जो है, जिस तरह से उनके लोग जो वहाँ उनका जो बना के जो शिविर बना के वो लोग घर बना के रह रहे थे, जिस तरह से वीडियो आया और आपने देखा कि वो बिल्कुल ध्वस्त होते हुए, तो कहीं ना कहीं वो पूरा संगठन जो है वहाँ पर जो हमारी खुफिया जो तंत्र है ना, वो उन लोगों के द्वारा बताया गया, तब वहाँ पर स्ट्राइक हुआ है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि कहीं भी ले जाके भारतीय सेना ने कहीं ये कर दिया। तो ये एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है ना एयर स्ट्राइक हुआ, जो पूर्ण रूप से सक्सेस रहा, मिशन सिंदूर के नाम से जिसको हम लोग आज जान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और रही बात जब देश की बात आती है तो सारा पक्ष विपक्ष, जात धर्म से बढ़कर सारे लोग देश के लिए हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो निर्णय है, वो पहले दिन ही जब दरभंगा यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज वो सच होता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद भारत का कद और विश्व में बढ़ जाएगा, क्योंकि बोल के मारे हुए? बिल्कुल, कद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये एक मैसेज जाएगा उन नक्सल, उन आतंकवादियों के लिए जो दोबारा इस तरह की जो निंदनीय जो घटना हुई है, जो यहाँ पे आपको कश्मीर में पहलगाम में, ये उनकी दोबारा ये करने की हिम्मत उनकी नहीं होगी। हमेशा ये हेकड़ी दिखाते थे कि प्रमाणित बनना है। इन सब हेकड़ी से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। और जब पानी बंद हुआ तो ये कह रहे थे कि अगर वो भारत पानी बंद रहेगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी। अब क्या होता है? ये सब गिदर भक्ति से हिंदुस्तान कभी डरने वाला नहीं है। आज तक का इतिहास रहा है, ये अपना बोलने का काम किया है और ये सब गिदर भक्तियों से कोई डरने वाले नहीं है। सर, आपसे एक और सवाल रहेगा कि आप बड़हरा में दिग्गज नेता में माने जाते हैं, वहाँ के लोगों का सपोर्ट करते हैं, जिसका भी दुख तकलीफ जो भी होता है आप सारी चीज़ों में आप उनको सराहना करते हैं, सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस बार अगले इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे वहाँ पे नेता और भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने जिस तरीके से काम किया है तो जनता आपको वापस से वहाँ पे देखना चाहेगी या फिर किसी और का वो सपोर्ट करेगी? देखिए, जनता के बीच में जी शुरू से हमने रहने का काम किया है और उनके बीच में उनकी समस्याओं को दूर करने के काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा बड़हारा में विधानसभा में जो जन सेवा सभा चल रहा है, उसके वो आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में चल रहा होगा, कई संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। लोगों में उत्साह है ना। उन माताओं बहनों को जो पटना आने में समर्थवान नहीं है, उन अभिभावक को जो समर्थवान नहीं है, उनको आज जो स्वास्थ्य शिविर के द्वारा जो लाभ मिल रहा है, उसका उत्साह लोगों में दिख रहा है। तो जनता मालिक होती है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं। समय आने पर जनता हमारे साथ है और वो चुनेगी उनका नेता कैसा होना चाहिए।
सुनने में आ रहा है कि आप 13 तारीख को सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे कई हजार 13 मई को बड़ारा विधानसभा में अभी तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लग रहा है, मेगा स्वास्थ्य शिविर। उसमें पारस हॉस्पिटल, जो पटना के जो हॉस्पिटल पास होना, उसमें लगभग 30 उच्च कोटि के डॉक्टर जा रहे हैं, शरीर के हर एक अंग के, चाहे हृदय हो, हड्डी हो, है ना, ब्रेन के हो। तो हमारा एक मुहिम है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। तो लगभग कितने लोगों को आपने एक अपना थीम रखा है कि आप कितने लोगों को फ्री में दवाइयाँ, चश्मा वगैरह जो भी है आप दे रहे हैं? हमारी जितनी यथाशक्ति हो, जितनी शक्ति जी। है हमारी, उसमें जितने से अधिक लोग आएंगे उनको हम मदद देने का काम करेंगे। और अभी तक तो करते आ रहे हैं, जी, आगे भी करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसे भारतीय सेना जो है एयर स्ट्राइक कर रही है, वैसे ही लगातार विकास के जरिए आप जो है अपने क्षेत्र बड़हरा में अपने विरोधियों के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। देखिए, एयर स्ट्राइक क्या कहें, क्योंकि कोई लड़ाई का मैदान तो नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लगातार उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं। अगर इसको लोग समझ रहे हैं कि ये एयर स्ट्राइक की तरह है, तो जनता मालिक है और सब देख रही है, समझ रही है। समय आने पर वो अपने आप जवाब देगी। लेकिन इस बार चुनाव में देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस लिया और वो कन्हैया के माध्यम से चाह रही कि एकदम एग्रेसिव मोड में है पहले की तरह भी। क्या लगता है इस बार मुकाबला करा है या फिर? देखिए, ये लोकतंत्र है, अपनी बातों को रख रहे हैं, सब लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। इसका फाइनल फैसला तो जनता करेगी ना। तो आने वाले समय में जो समय आ रहा है, अब तो बहुत नज़दीक है, तो आप लोग भी देखेंगे कि जनता का फैसला क्या है। एक और कुछ दिन पहले ही जातीय जनगणना का ऐलान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो इस चुनाव में इसका क्या असर होने वाला है? जातीय जनगणना तो अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए था। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ये रहा है कि जातीय जनगणना हो, तो एक अच्छी बात है। चुनाव पर इसका असर अच्छा होगा और ये बहुत पहले होना चाहिए था। अगर वो हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, राजद कह रही थी कि इसकी पहल लालू जी ने किया था, वही काम आज भाजपा ने किया। देखिए, इस पर हमारा कोई भी बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी टिप्पणी नहीं है ना। जातीय जनगणना चूंकि हो रहा है, ये अच्छी बात है और होना चाहिए। श्रेय लेने का होड़ चल रहा है सर, इसी के लिए जो है ये पूछा जा गया। सब लोगों का ये मत है, जातीय जनगणना होना चाहिए और वो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। स्टेज रिव्यू जा रहा है भाजपा में। अब चूंकि करवा रही अभी जो सरकार है हमारी, उसके नेतृत्व में सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने बोलने का काम किया है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा किस तरह किसको जाना चाहिए। नहीं लगता है विपक्ष का सारा मुद्दा आप लोगों ने छीन लिया? सब लोग मिल के काम करें। देश की अभी जो हालात है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, उसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं करें, है ना। अभी जो चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ जो एक मुहिम छिड़ा हुआ है, उसमें सब लोग को एकजुट होकर, देश के लिए एक होकर, और ये जो अभी